हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम कुछ विषय से हटकर चर्चा करने जा रहे हैं, मानव स्वभाव के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि मानव स्वभाव जो है किस हद तक हम सबों के लिए ज़रूरी है और उसमें जो है कि कुछ कहाँ तक जो है हमको अलग टाइप से अलग तरह से जो है संपत्ति की ओर ले जाता है या मानव समाज में किस ढंग से रहना है, उसके बारे में कुछ जो है हम बताते हैं। उससे क्या हमको फल मिलता है, मानव स्वभाव से जो है हमको सुख की कामना होती है। जब भी होगा अगर मानव स्वभाव सही है तो उसको सुख की कामना का अनुभव हो सकता है। उसमें जो है सुख का जो मूल आधार होता है, सुख के मूल आधार क्या होता है, वो धर्म होता है। यानी किसी सभी का अपना अपना धर्म है। अगर उस धर्म को अगर निभा रहे हैं, या जैसे मान लिया जाए कि अगर शिक्षक हैं तो अपना धर्म अगर निभाएंगे तब जो है सुख का आधार होगा। स्टूडेंट का जो धर्म है, अगर वो अपना धर्म निभा रहा है तब उसको सुख की अनुभूति होगी। पिता अगर अपने धर्म को निभा रहे हैं तब जो है उनको सुख की अनुभूति होगी। पुत्र अगर पुत्र का धर्म निभा रहा है तब जो है उसको सुख की अनुभूति हो सकती है। तो धर्म जो होता है, तो धर्म का क्या आधार हो सकता है? तो धर्म का आधार है अर्थ या संपत्ति। मतलब अर्थ यानी पैसा भी, पैसा जो होता है, अर्थ का मतलब पैसा है, संपत्ति है। तो जो संपत्ति है तो धर्म का आधार हो सकता है। तो धर्म के लिए जो हम कार्य करेंगे, यानी अगर हम किसी धर्म को निभाते हैं तो उसके लिए क्या है कि धन संपत्ति का भी जरूरत होता है। तो ये जो है धर्म का आधार हो सकता है। फिर जो है संपत्ति का आधार क्या है? तो संपत्ति के आधार में हम अगर चलते हैं तो ज्ञान आपका हो गया, कर्म है, हुनर है। सबसे पहले तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो मनुष्य के पास होता है, उसको कोई भी जो है ना उससे छीन नहीं सकता है। ज्ञान आप जितना ज्ञान बांटिए आपका ज्ञान में वृद्धि होगा, ज्ञान बढ़ेगा और उससे जो है आपको कर्म करने का जो है कि ज्ञान आता है। जब भी ज्ञान आपके पास रहेगा तो कर्म करने का भी ज्ञान आपके पास आ जाएगा। आप कर्म का ज्ञान अगर आपके पास आ गया, कर्म हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? हुनर। जो हुनर होता है, किसी भी कार्य करने का जो क्षमता है, उसको हुनर में हम कह सकते हैं कि हुनर उसका है। तो इसमें जो है संपत्ति का प्रकार जो है कितने प्रकार से हैं? संपत्ति का जो है 9 प्रकार है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले होता है संपत्ति के प्रकार में सुंदर स्वास्थ्य। सबसे पहले तो आदमी को स्वस्थ होना चाहिए। संपत्ति का पहला जो प्रकार है वो मनुष्य को सुंदर स्वास्थ्य होना चाहिए। मतलब मनुष्य जो होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए। अगर रोगग्रस्त व्यक्ति रहेगा, अगर सुंदर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो वो क्या जो है कि अपने जो है लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। यानी सबसे पहला जो संपत्ति है वो क्या है? सुंदर स्वास्थ्य है। दूसरा संपत्ति आपका आता है पतिव्रता पत्नी या वफादार पति। यानी कि जब आपका अगर शादी ब्याह हो चुका है, अगर पत्नी है, अगर पतिव्रता पत्नी है तब तो अच्छा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी जो है पतिव्रता रहे और पति जो है पत्नीव्रता नहीं रहे। तो जो है कि वफादार उसके पति को भी होना चाहिए, पति भी जो होना चाहिए वफादार होना चाहिए। तीसरा जो है आपका आज्ञाकारी या कुशल संतान होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपका संतान जो है आज्ञाकारी नहीं है, कुशल नहीं है, ऐसा अगर संतान नहीं रहेगा तो आपका वृद्धि नहीं हो सकता। ये का होना भी बहुत ज़रूरी है। पुत्र जो होना चाहिए आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर आज्ञाकारी संतान है, आज्ञाकारी संतान रहेगा तो आपकी संपत्ति जो है बढ़ सकती है। फिर है प्रेम घर। तो घरों में जो होना चाहिए प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में जो है प्रेम रहेगा तो क्या हो सकता है? प्रेम बना हुआ रहेगा। प्रेम बने रहने से जो होगा आपकी वृद्धि, आपकी तरक्की हो सकती है। 5वां पॉइंट आपका है सतत आमदनी का स्रोत। यानी जो है लगातार जो है, सतत का मतलब होता है लगातार जो है आमदनी का कुछ न कुछ स्रोत होना चाहिए। अगर लगातार आपके पास आमदनी का कुछ स्रोत है, कुछ स्रोत बना हुआ है,
तो उससे भी आपकी तरक्की होगी। आपके ये भी संपत्ति के प्रकार में ही आते हैं। फिर है राज सत्ता का साथ, यानी आपके साथ जो भी सत्ता है, आप जिस सत्ते पर हैं, जिस ओहदे पर हैं, उसका जो आपके साथ अगर रहता है तो उसके ढंग से भी आपके संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। सातवां है गुणी या ज्ञानी लोगों का साथ होना चाहिए। अब जैसे मान लिया जाए जो गुणी व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उसके अगर आपका साथ है तब जो है आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और नहीं तो अगर अज्ञानी लोगों के साथ, अब गुणों वाला लोगों के साथ आपका साथ रहेगा तो आप भी जो है कि आप क्या होगा, ऊपर जाने के बजाय जो है नीचे की ओर बढ़ेंगे, यानी आपका वृद्धि जो है रुक जाएगा। तो ज्ञानी लोगों का साथ होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आता है वफादार सहायक, यानी आपके जो सहायक लोग हैं, यानी आपके आसपास जैसे जो आपके दोस्त या किसी प्रकार से जो किसी काम में अगर आपका हेल्प कर रहे हैं, वैसा जो होना चाहिए वफादार होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। अगर वफादार आपके पास साथी रहेंगे, वफादार सहायक रहेंगे तो आपका तरक्की होते रहेगा। और 9वां है अवगुण युक्त लोगों से दूरी, यानी कि अगर संपत्ति के प्रकार को अगर देखा जाए तो अवगुण युक्त लोगों से क्या है कि दूरी बना के रखना है। बहुत सारे अवगुणी व्यक्ति रहते हैं, अगर उसके साथ जो है आपका दूरी नहीं रहेगा तो आप भी अवगुण में शामिल हो जाइएगा। जैसे मान लिया जाए अगर कोई किसी व्यक्ति के अगर कहीं आप जा रहे हैं, शराब के जो है कि भट्ठी के पास जाते हैं, ऐसे तो अभी बिहार में शराब बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे एक उदाहरण के तौर पर आता है कि अगर वहाँ पर अगर आप जा कर के जो है अवगुण लोगों के साथ अगर आप हैं तो आपको कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप जो है गुणी हो सकते हैं। अगर तो ऐसे है कि अवगुण युक्त लोगों से जो होना चाहिए वो दूरी बना के रखिएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपका संपत्ति, आपकी किसी भी क्षेत्र में तरक्की हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। ये मेरा एक छोटा सा जो है प्रयास था मानव स्वभाव के बारे में, जिससे कि आपको सुख की कामना हो सकती है, आप सुख की कामना कर सकते हैं। यानी सुख के लिए जो है आपको मानव स्वभाव का होना जरूरी है, जिसमें संपत्ति के आधार को अगर देखा जाए तो वो जो है इसके संपत्ति के प्रकार में आपका ये 9 प्रकार हैं, जिसको कि यहाँ पर हम बता ही दिए हैं। आप इसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और आपको जैसा भी हो अच्छा लगे तो आप उसके गुणों को अपनाइए, आप गुणों का त्याग करिए, ये मेरा कहना है। और जो है कि अब बस अपने वाणी को हम इतना में ही विराम देते हैं। धन्यवाद।